प्लस है, तो ए प्लस का मतलब कितना नंबर आप ला सकते हैं, ए प्लस के अंतर्गत कितना नंबर आप लाए हैं। उसी तरह से ये है, फिर ये प्लस है, फिर ये प्लस है। उसी तरह से देखेंगे किसी में बी प्लस है ना, सी देखेंगे तो आप देख रहे हैं VKED5। देखिए VKED5 हमारा चैनल है, आप जान रहे हैं। लेकिन आज बताएंगे आपको कि क्लास 8 का जो रिजल्ट निकला है, तो आइए एक एक करके चर्चा करते हैं। आपको पूर्ण रूप से आज समझा देंगे कि आप ये यदि ग्रेड लाए हैं तो वो ए ग्रेड जो है उसमें कितना नंबर इंक्लूड हो सकता है। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पर, देखिए ग्रेड स्कोर देख रहे हैं। यहाँ पे ग्रेड स्कोर है आपका हिंदी इंग्लिश में जो है फुल मार्क्स कितना नंबर का था, 100 मार्क्स का था। उसी तरह से मैथ, साइंस, सोशल साइंस में कितना नंबर का था, 150 नंबर का था। ठीक है, और उसी तरह से इंटरनल जो असेसमेंट हुआ स्कूल के द्वारा जो आपको नंबर प्राप्त हुआ वो फुल मार्क्स कितना था, 100 था। कितना था, 100। ग्रेड स्कोर इन एडिशनल लैंग्वेज आप देखे होंगे कि एडिशनल लैंग्वेज आप कौन सा पेपर रखें हैं, कोई संस्कृत रखते हैं, कोई और तरह तरह का सब्जेक्ट रखते हैं, तो वो कितना नंबर का है आपका, 50 नंबर का। टोटल मार्क्स के बाद किया जाए तो क्या है, 100 और 150 तो 250 हो गया, 250 और 100 तो 350 हुआ, और 50 नंबर कितना हुआ, 350 और 50 400 नंबर। मतलब टोटल जो एग्ज़ाम आपका हुआ 400 नंबर हुआ। अब यहाँ देखेंगे ए प्लस यहाँ है, ए प्लस यहाँ कितना है, यहाँ ए प्लस है। अब ए प्लस जो है, ये प्लस के अंतर्गत कितना नंबर है, यहाँ देखिए, यहाँ समझिए कि ये प्लस जो है, ये प्लस जो ग्रेड मिला है तो आपको कितना नंबर इसके अंतर्गत आया है बता रहे हैं। यदि आप 80%, 80% या और यदि उससे अधिक नंबर लाते हैं तो आपको ए प्लस नंबर मिलता है। तो 80%, यहाँ देखेंगे यहाँ पर क्या है, हिंदी इंग्लिश में ए ग्रेड है। इसका मतलब है कि यहाँ देखिए हिंदी इंग्लिश में कुल कितना मार्क्स है, 100 नंबर का है। कितना नंबर का, 100 नंबर। तो 100 नंबर का 80% निकालेंगे, 80% देखिए यहाँ पर 100 नंबर का 80% निकालेंगे, कितना आएगा, 80 नंबर आया। कितना हुआ, 80 नंबर। तो 80 नंबर या उससे अधिक, जैसे 80 नंबर आया, 80 से यदि आप 85 भी नंबर लाते हैं, 90 नंबर भी लाते हैं, 99 नंबर भी लाते हैं, तो आपको ग्रेड क्या मिलेगा, ग्रेड आपको मिलेगा ये प्लस। क्या मिलेगा, ये प्लस। समझ गए, 100 नंबर का एग्ज़ाम है। देखिए फुल मार्क्स कितना है, 100 नंबर। हिंदी इंग्लिश, तो हिंदी इंग्लिश में 100 नंबर है, तो 100 नंबर का 80% या उससे अधिक आप नंबर लाते हैं प्लस, ग्रेड क्या मिलता है, ए प्लस। अब आगे देखिए यहाँ पे नंबर, यहाँ है ए ग्रेड है, यहाँ पर क्या है, ए ग्रेड है। तो ये ग्रेड किस में आया है, मैथ में आया है, सोशल साइंस में आया है और साइंस में आया है। जैसे इसका मतलब क्या हुआ, 3 सब्जेक्ट में आपका ए ग्रेड आया है। तो इसका मतलब हुआ कि 150 नंबर है ना। टोटल एग्ज़ाम कितना हुआ, टोटल नंबर हुआ आपका एग्ज़ाम का 150, फुल मार्क्स 150 है। अब यहाँ पर ये है, तो ये आपको देखिए 60% या 80% से कम, देख रहे हैं, 60% से ऊपर या 80% से कम यदि आप लाते हैं तो ये ग्रेड मिलता है। तो चलिए हम 60% ही इसका निकालते हैं। तो 60% निकालेंगे तो 150 का 60% ऐसे निकालते हैं। अब एक जीरो यहाँ है, एक जीरो यहाँ कट गया, एक जीरो यहाँ, एक जीरो कहाँ कट गया, तो 15 छक्का कितना होता है, 15 छक्का, देखिए गुना कीजिए, ऐसे गुना करेंगे, 6 पच्चे 30 के जीरो हाथ में 3 और 6 एकम 6 और 3 9, 90, 15 छक्का 90। मतलब आप 90 नंबर लाए हैं, कम से कम आप नंबर लाए हैं, तब आपको मिला है ये ग्रेड। समझ में आया। हो सकता है आप 90 से अधिक भी लाए होंगे, आप 90 से अधिक लाए होंगे तो आपको मिला ये ग्रेड। तो यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है कि यदि आप 60% या उससे अधिक, यानी तो 80% से कम यदि नंबर लाते हैं तो आपको ए ग्रेड मिलता है। समझ गए। यहाँ से 80% से कम, 80% से कम देखिए 79% भी हो सकता है। अब यहाँ पर आइए, यहाँ पर देखिए, यहाँ देखिए, इसे वैसे देखिए ग्रेड स्कोर इन इंटरनल असेसमेंट 100 नंबर का पूर्णांक है, तो 100 नंबर पूर्णांक ए प्लस, तो ये प्लस क्या है, ये प्लस आपका यही हो जाएगा, ए प्लस 80% से अधिक। मतलब इसका भी निकालेंगे 80% तो 80 नंबर आएगा। 80 नंबर या उससे अधिक लाए हैं आप, तब आपको ये प्लस ग्रेड मिला है। किसमें, इंटरनल असेसमेंट में। अब यहाँ देखेंगे कि ये प्लस इसमें है, ये प्लस इसमें है, और ये आपका कितना एडिशनल लैंग्वेज कितना फुल मार्क्स है आपका, 50 नंबर है, 50 नंबर फुल मार्क्स है। और इसका आप कितना लाए हैं, 80% या उससे अधिक, तो 80% लेते हैं, ए प्लस है तो 80/100
अब इसको करेंगे, ये 0 0 कट गया, ये 0 0 कट गया, तो 8 बचे 40 नंबर। 50 नंबर में आप 40 नंबर कम से कम लाए हैं, 40 नंबर कम से कम, 40 नंबर से आप अधिक भी लाए होंगे, क्योंकि 80% से लेकर 100% के बीच में आप नंबर लाते हैं तो आपको ये प्लस मिलता है। इस तरह से नंबर प्राप्त हुआ और इसी के अनुसार ग्रेड मिला। देखिए ये आपका 100 नंबर का पूर्णांक है और ये सी ग्रेड इससे प्राप्त हुआ है। ग्रेड क्या मिला है? सी। अब देखना है सी ग्रेड जो प्राप्त हुआ, तो सी ग्रेड कितना में क्या है देखेंगे। यहाँ पे सी ग्रेड यहाँ भी है, इसको प्राप्त हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 33% या 33% से अधिक, नहीं तो 45% से कम नंबर प्राप्त हुआ है, तब सी ग्रेड आया। तो मान लीजिए इसका कितना नंबर है, देखिए यहाँ पर 50 नंबर टोटल मार्क्स है, 50 नंबर का इसको 45% से कम कर रहा है, तो 45% से कम को क्या मानते हैं? 44 भी मान सकते हैं, है ना, 33 भी मान सकते हैं, 35 भी मान सकते हैं, 40 भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। 45 से कम तो इसको हम 44% मानते हैं, 40/100। इसको कट गया और 5 और 44 का गुना करेंगे तो 5 चौका 20 आएगा, हाथ में 2 और 5 चौका 20 और 2 22, 220 नंबर आया बटा 10 है। ठीक है, बटा क्या है? 10 है, तो 0 0 कट गया ना, 22 नंबर। मतलब हम 50 जो फुल मार्क्स है इसका हम 44% निकालते हैं तो कितना आता है? 44% निकालते हैं तो 22 नंबर प्राप्त होता है। तो फुल मार्क्स कितना है? 50 नंबर है, तो 50 नंबर फुल मार्क्स हुआ, इसका हम 33% निकालते हैं, क्योंकि सी जो ग्रेड है आपका 33% से अधिक रहता है। देखिए 33% या 33% से अधिक, नहीं तो 45% से कम, तो इसको 33% ही निकालते हैं, तो 33/100 निकाल रहे हैं। ये 0 और 0 कट गया, बड़े समझिए, 5 से 5 और 5 दूनी 10, तो क्या बचा? 33/2। तो 33 को 2 से भागा देंगे तो 16 दूनी 32, 16.5, 16.5। मतलब आप इसमें जो नंबर लाए हैं 16.5, मतलब 16.5 नंबर, 16.5 नंबर से लेकर 22 नंबर तक यदि आप प्राप्त किए हैं तो आपको क्या मिला? सी मिला। ठीक है, 16.5 नंबर से 22 नंबर तक प्राप्त किए तो आपको क्या मिला? सी ग्रेड मिला। इसमें मिला, इसमें ये एडिशनल में, क्योंकि 50 का पूर्णांक है। और यदि आप इसमें आप नंबर लाते हैं, देखेंगे इसमें लाते हैं, देखिए इसमें यदि लाते हैं 100 में, तो आपको कितना आपका सी है? सी आपको कितना बताया यहाँ पर? देखिए सी क्या है? ये 33%, कम से कम 33%। चलिए कम से कम 33% निकालते हैं सी में, तो मान लीजिए ये कितना नंबर का है? 100 नंबर का है, तो 100 का 33% निकालेंगे, 33%, तो 33/100 हो जाएगा, 33/100 काटेंगे तो 33 नंबर आया। तो कम से कम 33 नंबर आप लाएँ, यहाँ नहीं तो आप बोल सकते हैं कि 33% या नहीं तो आपका 40% तक, क्योंकि 45% से कम कर रहा है, तो 50% से कम इसको 40% मानते हैं। तो 100 का 40% निकालेंगे तो 40/100, ये 0 जो कट गया, तो कितना? 44 नंबर। मतलब आप 33 नंबर से लेकर 44 नंबर के बीच में लाएँ, किसमें? ये हिंदी अंग्रेजी में, तो आपका ग्रेड सी मिला। तो इस तरह से आपका परसेंटेज के अनुसार ग्रेड प्राप्त हुआ। अब यहाँ देखेंगे कौन सा ग्रेड के लिए क्या है। यहाँ देखिए, यदि आप 80% से ऊपर लाते हैं, मतलब ग्रेड ए प्लस लाते हैं, तो आप एक्सेलेंट में आएंगे। ठीक है, उसी तरह 60% आप लाते हैं या 60% से ऊपर और 80% से कम लाते हैं तो आपको मिलेगा ग्रेड ये मिलेगा। ठीक है, और ये कहलाएगा वेरी गुड, आप बहुत अच्छे हैं पढ़ने में, और एक्सेलेंट बहुत उससे भी बहुत अच्छे, उत्कृष्ट है। अब देखिए 45% या 45% से ऊपर, नहीं तो 60% से कम नंबर लाते हैं तो यहाँ मिलेगा बी, और बी का मतलब हुआ गुड, अच्छा है पढ़ने में। और 33% लाते हैं या 33% से ऊपर नंबर लाते हैं, या नहीं तो 45% से कम नंबर लाते हैं, तो आपको कहलाएगा ग्रेड सी कहलाएगा। और सी में आप क्या होंगे? एवरेज होंगे, एवरेज औसत। और यदि आप 33% से कम नंबर लाते हैं तो आप क्या हो जाएंगे? मार्जिनल का मतलब क्या हुआ कि आप यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है मार्जिनल का मतलब हुआ वही क्लास में रह गया, आपको फेल भी नहीं कह रहा है ना, आपको फेल नहीं कह रहा है, आप वही क्लास में रह जाएंगे। और फिर अगले साल आप एग्ज़ाम लिखेंगे, या नहीं तो फिर से एग्ज़ाम होगा, जो मार्जिनल नंबर लाया है बीच में फिर एग्ज़ाम होगा, तब आप प्रमोट हो जाएंगे।